द पार्ट ऑफ सीएनसी ऑफसेट गाइस। तो पिछले वीडियो में मैं आपको सीएनसी ऑफसेट का बेसिक बताया कि क्या होती है क्या नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली ऑफसेट के बारे में बात करेंगे कि ऑफसेट किस तरह से होती है, ठीक है ना। प्रीवियस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस करा था कि ऑफसेट कितना इंपॉर्टेंस होती है। इससे पहले हमने कुछ प्रोग्रामिंग के भी वीडियोज़ बनाए स्टार्टिंग के, आप चाहे तो देख सकते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन नीचे दिया होगा या फिर बेल आइकन में ऊपर आपको दिखाई देता होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ सीएनसी ऑफसेट के बारे में बात करने वाले हैं, मीन्स पर्टिकुलर ऑफसेट की वर्क लेने टाइम किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सीएनसी ऑफसेट के बारे में बेसिक जानना है तो पिछले वीडियो देख लो, जो कि प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आते हैं मुद्दे पे, ओके। अब देखो, अब इसको हम स्टार्टिंग समझ लेते हैं। ये ओवरऑल हमारा पिक्चर है, ओके। ये ओवरऑल हमारा पिक्चर है सीएनसी मशीन का। समझ लीजिए ये ओवरऑल समझ लो कि ये मशीन ही है, ठीक है। ये बस पिक्चर में दिखाया गया है। अगर आप देख सकते हो तो ये इस तरह से आपको ये देखो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है कि ये होता है स्क्रीन सीएनसी मशीन का किस तरह से हो, ओके। तो अब इसको समझ लो कि ये पूरा ओवरऑल सीएनसी मशीन है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ऑफसेट लेना चाहता हूँ, तो मैं ऑफसेट किस तरह से लूँगा। मैं सीएनसी मशीन को ओपन करा तो ये मेरा ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा वर्क प्लेस को क्लाइम करूँ, ठीक है। ये मेरा समझ लो कि मेरा वर्क प्लेस है, ये भाई चिकन काटते हैं इससे, ठीक है। तो ये ले लिया हूँ मैं। अब समझ लो कि ये मेरा वर्क प्लेस है, ये मेरा टूल है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वर्क प्लेस मैं यहाँ पर रखूँ, ठीक है। वर्क प्लेस को मैंने यहाँ रखा, इसके प्लेस में रखा मैं, ठीक है। ये चक को अब भूल जाओ अभी के लिए, अभी ये वर्क पीस है, ठीक है। ये मेरा वर्क पीस है, ओके। अब देखो ऑफसेट में क्या होता है, दो तीन टाइप के ऑफसेट होते हैं। एक होता है टूल ऑफसेट, एक होता है वर्क ऑफसेट। तो ये हम बेसिकली सीएनसी टर्निंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें आता है टूल ऑफसेट, क्योंकि इसमें जो टूल है वो मूव होते रह रहा है। ये जो वर्क पीस है ये खाली घूमते रह रहा है, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा, आगे पीछे नहीं हो रहा है। बस ये जो टूल है ये क्या है, टूल आगे पीछे होकर काट रहा है। ये जो है हमारा घूम रहा है, ठीक है, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा है कहीं आगे पीछे, कांस्टेंट प्लेस में रह के ये मूव हो रहा है, ओके। जबकि ये जो है ये आगे पीछे हो रहा है, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये जैसे कि मैं आपको बताया कि ये हमारा सीएनसी टर्निंग मशीन है, ठीक है। तो टर्निंग में हम कहते हैं टूल ऑफसेट लेते हैं। तो टूल ऑफसेट लेने के लिए जब आप टूल ऑफसेट लोगे किस तरह से लोगे, आप क्या करोगे, जैसे कि मैं आपको बताया था कि आप एमडीआई जाओगे, ओके। एमडीआई को गए, फिर आपको धीरे, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ अभी, फिर एमपी गए, धीरे धीरे इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे एमडीआई गए, एमडीआई जाने के बाद एक्सेलेरेटर में इसको सेलेक्ट करें, फिर इसको धीरे 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 घुमाएं। तो ये क्या करेगा, ये मेरा क्या करेगा, ये धीरे 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 मूव होगा, ठीक है। अब ऑफसेट किस तरह लेते हैं, तो ऑफसेट लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोग जो स्टार्टिंग करते हैं पेपर से लेते हैं, पेपर का थिकनेस लेके हम पेपर से ऑफसेट लेते हैं। और कुछ बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल के एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्या करते हैं डायल इंडिकेटर से ऑफसेट लेते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लेते हैं। लेकिन मैं आपको पेपर से बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी पेपर से करा था, ओके। समझो कि ये मेरा टूल है, ओके, टूल है। अब ये समझो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहाँ से हम जो अभी आएंगे नीचे से, हम जो नीचे से आएंगे, अब फिर यहाँ पे हम नीचे से आ रहे ना, ये मेरा टूल है, तो ये मेरा टूल है। अब मैं यहाँ फिजिकली में मैं यहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ से आ रहा हूँ ना, यहाँ से आ रहा हूँ, जो जेड है यहाँ से आ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा टूल है। पहले मैं क्या करूँगा, इसको टच करूँगा ऊपर के पार्ट को, ठीक है। ये मेरा वर्क पीस समझ लो, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा वर्क पीस समझ लो, ये मेरा वर्क पीस है। तो मैं क्या करूँगा, एक्स आएगा मेरा इस तरह से, देखो इस तरह से आएगा, ये मेरा एक्स हो गया, ये मेरा जेड हो गया। तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा एक्स को लेके जाऊँगा, यहाँ पे टच करूँगा, ठीक है। कहाँ, कौन से भी एरिया पे कांस्टेंट रहता है ना उसका डायमीटर, ओके। फॉर एग्जांपल मैंने इसका डायमीटर लिया, और इसको मैंने डायमीटर में समझ लो कि इसका मेरा 20 है, ठीक है। ये मैं टूल को टच करा, इसको, ये मेरा डायमीटर 20 है, ठीक है। अभी इसको निकाल दे रहा हूँ, ओके। मेरा वर्क पीस यहाँ टच करा, ठीक है, ये पार्ट पे टच करा। ये टच करने के बाद मेरा डायमीटर 20 है। जब 20 होगा ना, 20 होगा तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें ऐड करने का है, 20 हमें ऐड करने का है, ओके। मैं आपको फिर से बीच में बताऊँ, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि जब सीएनसी थोड़ा जो हम ऑफसेट के बारे में सीखते हैं ना, थोड़ा इमेजिनेशन करने का पार्ट होता है, ओके। ये हमने इसको टच करा तो हमारा डायमीटर 20 है, ये याद रख लो, हमारा डायमीटर 20 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जेड को जाएंगे, जेड को जाने के बाद ये हमारा वर्क पीस हमें पता है कि क्या होता है, हमारे जो लेंथ है, ये जो हमारा लेंथ है, यहाँ तक जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है हमारा 30 है, ओके, 30 मान लो। तो डायमीटर 20 है, ये जो जेड है वो मेरा 30 है। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, लेकिन मैं बोला कि जो भी नॉलेज है पूरा लेना चाहिए, आधा आधा लेना नहीं चाहिए, ओके। डायमीटर में 20 है, ये मेरा जो लेंथ है 30 है। अब हमने इसको मेजर करा, हमें पता है कि 30 है लेंथ, ये डायमीटर 30 है। अब इससे पहले ये थोड़ा याद रख लो, इसको साइड में जाते हैं, ओके। इसको समझाता हूँ ये क्या है, क्या चीज़ नहीं है, ओके। अब जब भी आप ये मूव करेंगे ना, ये डिस्प्ले में आपका वैल्यूज इंडिकेट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये तो अभी 0 0 पे, क्योंकि हमारा रशियन मशीन रन पे नहीं है,
हमने रन करे तो ये मशीन पूरा चेंज होंगे जब जब हम इसको घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं 0 है ना, ये 203 हो जाएगा, ओके ना। सिमिलरली ये 233 हो जाएगा, ये हमारा 333 हो जाएगा, 333 0 0 0 0 0, क्योंकि ये ट्रैवल कर रहे हैं ना। ट्रैवल जिस तरह से होगा ये इस तरह से इस सब के वैल्यूज 203 203 333 समथिंग कुछ ना कुछ अकॉर्डिंग टू मशीन वैल्यू ये चेंज होते रहेंगे, ये होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यूज पूरा इंडिकेट होते रहेंगे, आप वीडियो में थोड़ा देख सकते हो ऊपर में, ये वैल्यूज पूरा चेंज होते रहेंगे, स्क्रीन में दिखाई देंगे। अभी तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता हूँ, बस मैं बोल रहा हूँ कि पहले 0 0 में थे, फिर जब आप इसको मूव करोगे तो इसका वैल्यू चेंज होते रहेंगे, 203 203 404 ऐसा कुछ भी, 400 500 600 जो भी है, ओके ओके, ये समझ लो। ये स्क्रीन चेंज हो रहा है। अब क्या करोगे, जैसे मैं बोला कि जब हम टच करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल ये फिर से ले लो, ये मैं टच करा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पेपर है, ये मेरा पेपर है, ठीक है। ये पेपर का थिकनेस हम माइक्रोमीटर में या फिर वर्नियर कैलिपर में, वर्नियर कैलिपर तो नहीं होता है, माइक्रोमीटर में चेक करें, इसका थिकनेस है 0.03, ठीक है। 0.03 मीन्स 30 माइक्रोन्स का ये हमारा थिकनेस है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने टच करा, इसका डायमीटर कितना था 20, ओके। इसका डायमीटर 20 था, 20 प्लस 0.03 हम इसको ऐड करेंगे, क्या होता है 20.0.03, ये याद रख लो, 20.0.03 हमारा डायमीटर। अब इसको किस में ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में ऐड होता है, देखो ये बोला कि डिस्प्ले स्क्रीन, मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि इसका स्क्रीन चेंज होता रहता है जिसका हम छेड़छाड़ करते हैं। तो जब हम ये करेंगे तो हम क्या करेंगे, MDI करेंगे, फिर MDI करने के बाद ज्योमेट्री दबाएंगे। ज्योमेट्री को एक बटन रहता है, ज्योमेट्री बोल के एक बटन रहता है, ज्योमेट्री ऑफसेट, ठीक है। ज्योमेट्री ऑफसेट रहता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद ये स्क्रीन जाके हमें और एक स्क्रीन आएगा इस तरह से, देखो ओके, इस तरह से स्क्रीन दिखाई देगा, ठीक है। इस तरह से स्क्रीन दिखाई दिया तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू से इसमें हर एक चीज़ दिखाई देगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा ऑफसेट है, ये ऑफसेट हमने टच करा 20 है, 20 समझ लो कि हम टूल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब इसको समझना जरूरी है, ये क्या होता है, ये हमारा टूल है, ये हम टूल स्टेशन है कि हम कौन सा टूल यूज़ करें, G01 G02 G03। मैगजीन होता है ना, मैगजीन में हम जो भी टूल यूज़ करते हैं उसके इंडिकेशन यहाँ दिखाता है। फिर X कितना मूव हो रहा है, Z कितना मूव हो रहा है, ये R रेडियस कितना है, ये T क्या होता है, H क्या है। अब ये चीज़ बाद में समझेंगे, ये बात ये थोड़ा एडवांस पार्ट है, लेकिन हम अभी तक ये 4 पार्ट को समझेंगे, ठीक है, X Z Y Z। अब देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज यहाँ पे मूव होते होंगे यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे जो भी इस स्क्रीन में दिखाई होगा, जब आप इसको ज्योमेट्री क्लिक करोगे सेम वैल्यू यहाँ पे भी दिखाई देगा एक्स वाई जेड में। लेकिन ये 2 एक्सिस है तो वाई नहीं है, सिर्फ एक्स जेड है, ओके, सिर्फ एक्स जेड है। अब देखो हमने डायमीटर का वैल्यू ऐड कर दिया। अब समझो कि डायमीटर का वैल्यू कितना है 20, पेपर का थिकनेस कितना था 0.03। नोट कर लो, याद कर लो, ये थोड़ा इमेजिन का पार्ट है और थोड़ा याद करने का पार्ट है। ऐसा इमेजिन करोगे तभी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो 0 जैसे कि मैंने बोला क्या 20 था, 20 का था, इसको हमने यहाँ ये इस साइड में टच करा, इसका पेपर का थिकनेस था 0.03। अब इसको कहाँ पे ऐड करेंगे, समझ लो कि हमारा टूल 0.0 थे, तो 203 प्लस 0.03 हम इसको ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। इसको ऐड कर 203.1 था 0.03। अब ये स्पेस खाली नहीं है, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें मैं बस लिखा नहीं हूँ, लेकिन सेम ये वैल्यू जैसा ये हर एक वैल्यू से भरा रहता। तो हमने समझ लो कि हमारा टूल 1 यूज़ कर रहे हैं, अगर टूल 2 यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू पर भरा रहेगा, टूल 3 यूज़ करेंगे तो ये वैल्यू पूरा भरा रहेगा, ना। ये टूल स्टेशन है, ये एक्स है, ये जेड है, ये आर है, ओके। तो अभी हम समझ लो कि एज्यूम कर लो, इमेजिन कर लो, ये समझ लो कि हम टूल 1 को यूज़ कर रहे हैं, तो इसका वैल्यू 203 पहले था। जब इस तरह से यहाँ पे मूव करे इसको याद करके, तो ये 203 वैल्यू यहाँ पे दिखाई दिया। हम एक्स का वैल्यू ले रहे हैं, एक्स का क्या है, हमारा डायमीटर है, डायमीटर क्या है 20 है, 20 प्लस पेपर थिकनेस 0.03 हम इसमें ऐड कर दिए। करने के बाद यहाँ पे एक रहता है बटन, मेजर रहता है, इनपुट रहता है। अगर इनपुट करोगे तो क्या होगा, 203 प्लस 0.03 ऐड हो जाएगा, इनपुट करोगे तो, ठीक है। अगर हम मेजर दबाएंगे तो 203 से 0.03 माइनस होगा, और हमें बेसिकली हमें मेजर ही करना है। क्यों, क्योंकि हम जो टूल है, टूल को हम सेफ्टी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसको उल्लू बना रहे थोड़े बहुत ऑफसेट में। क्या होता है ये क्यों बताया, दो मेजर क्यों दबाना, इनपुट, ये इनपुट क्यों दबाना, ठीक है। अब आते हैं ये पार्ट पे, ओके। अब ये क्यों दबाना, फॉर एग्जाम्पल अब इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, एक साइड कर दे रहा हूँ, ओके। अब इसका वैल्यू समझ लो 203 था, इसका वैल्यू भी 203 था, ठीक है। अब मेरा ये जो टूल है यहाँ तक ट्रैवल करेगा 203। अब समझ लो कि मेरा वर्कपीस का डिस्टेंस है यहाँ पे 203। अगर मैं 203 का वैल्यू ही इनपुट करूँगा और प्लस 0.06 कर दूंगा, तो मेरा टूल क्या होगा पता है, मेरा टूल समझेगा कि जो ये मेरा वर्कपीस है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। देखो इतना स्पेस है,
अगर मैं इसको इनपुट दबाऊंगा तो 203 प्लस 0.03 ऐड होगा। ऐड होने से क्या होता है कि मेरा जो वर्क पीस है वो यहाँ से नहीं हो रहा है, यहाँ से हो रहा है। अगर यहाँ से समझेगा तो ये तो एक्स्ट्रा पोर्शन है। जब टूल स्टार्ट होगा तो एकदम यहाँ से स्टार्ट यहाँ तक आएगा, यहाँ से एकदम ये पार्ट पे आएगा, ना कि यहाँ पे ये पार्ट पे। अगर ये पार्ट पे आया तो भाई हमारा राम नाम सत्य है, हमारा वर्क पीस टूट जाने वाला है। ओके, हमारा वर्क पीस टूट जाने वाला है अगर हम इसको इनपुट दबाएंगे तो इनपुट कभी भी नहीं दबाना। इनपुट दबाते हैं जब हम स्पेशल केस में मिलिंग में यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपको बेसिक टोटल आइडिया एक्सपीरियंस है तो हम इनपुट दबाते हैं किस तरह से। लेकिन हम मेजर दबाने से क्या होता है इफेक्ट, अब 203 है, अब प्लस का सिंबल इसलिए यूज़ करें क्योंकि जब ये मशीन ट्रैवल होता है तो कभी प्लस में ट्रैवल होता है, कभी माइनस में ट्रैवल होता है अकॉर्डिंग टू मशीन टाइप। लेकिन हमारा जो मशीन फैनु का कंट्रोल है वो प्लस में ट्रैवल होता है, इसलिए मैं प्लस का सिंबल लिया। लेकिन प्लस का सिंबल इसका मतलब ये लिया मतलब नहीं प्लस होगा, प्लस का सिंबल लिया और मेजर दबा तो ये माइनस हो जाएगा 203.0.03 समथिंग, तो 200 आएगा। तो 200 आएगा तो क्या होगा, ये मेरा 30 था ना, तो ये मेरा क्या 30 प्लस 0। अब देखो यहाँ पे माइनस हो रहा है लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है। पहले मेरा क्या था, ये 30 था, ठीक है 30 डायमीटर था। ओके, ये मेरा 30, इसको डायमीटर समझ लो, ये मेरा 30 था, लेंथ 30 था। अब क्या करेगा, ये मेरा वर्कपीस क्या होगा 32.0 हो जाएगा। तो जब मेरा टूल आएगा वो बिल्कुल यहाँ पे टच नहीं होके यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। सिमिलरली जेड केस में भी ऐसा ही होता है। तो जेड जब यहाँ पे करोगे, यहाँ पे जेड का ऑफसेट लोगे, पेपर का थिकनेस लोगे, पेपर का थिकनेस कहाँ है भाई, यहाँ पे टच करोगे। देखो यहाँ पे टच करो, यहाँ पे टच करो, कांस्टेंट रहता है ना उसका जो लेंथ रहता है या फिर डायमीटर। यहाँ पे टच करा, यहाँ पे इसका लेंथ कहता है 30 था, अब इसका कहता है थिकनेस है 0.03 है, 0.03। अब ये 0.03 क्या होगा, 0.03 करने के बाद इसको हम जेड में देंगे। पहले कितना था, जेड में 301 था, अब इसमें क्या करा 0.03 हमने इसको ऐड करा, इसमें ऐड करा 0.03। अगर इसको मेजर कर देंगे तो ये माइनस होगा 0.03 301 से, तो कितना होगा 3। अभी अजम समझ लो कि 301 से 300 हो गया, एक माइनस हो गया। ओके, तो अब मेरा टूल क्या समझेगा, अब मेरा टूल यहाँ पे आएगा और यहाँ पे रहेगा, ना कि इसको टच करेगा। ये क्यों लेते हैं कि अगर हम कुछ गलती से हम कुछ ज़्यादा वैल्यू दे दिए, कम वैल्यू दे दिए, तो टूल ब्रेक होने के या फिर वर्क पीस ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, वर्क ऑफसेट में या फिर टूल ऑफसेट में हम क्या करते हैं, वर्क ऑफसेट नहीं टूल ऑफसेट में जो कि टर्निंग में यूज़ कर रहे हैं, हम मशीन को बता रहे हैं कि हमारा जो ये वर्कपीस है, हमारा जो ये वर्कपीस है यहाँ पे नहीं है बल्कि थोड़ा सा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कुछ है नहीं। अब देखो ये मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन है, ठीक है ये मेरा एक्स्ट्रा पोर्शन है, ठीक है एक्स्ट्रा पोर्शन है, जबकि यहाँ पे मेरा वर्कपीस है ही नहीं। लेकिन ये सब वैल्यू इंडिकेशन करके हम ये बता रहे हैं कि हमारा टूल है यहाँ पे, तो ये अब मेरा टूल क्या करेगा, यहाँ पे ठहरेगा, ना कि यहाँ पे ठहरेगा। अब जब कैलकुलेशन पार्ट होगा तो यहाँ से काउंट करेगा, 32 से काउंट करेगा, ना कि 30 से काउंट करेगा। ठीक है, अगर हम बिना ये ऑफसेट देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आएगा, काउंट करेगा। ओके, अगर बराबर पॉइंट वैल्यू दिए तो यहाँ से कैलकुलेट करेगा। लेकिन टूल डैमेज होने के, वर्क डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं, इसलिए हम टूल ऑफसेट देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाजुक से हम देते हैं। अब प्रोग्रामिंग में हम थोड़ा समझे थे पहले पार्ट में कि पार्किंग का भी सेम रोल होता है, लेकिन थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज होता है, लेकिन कंसेप्ट जो है सेम होता है। पार्किंग मीन्स वर्क हमारा यहाँ पे है, अब हमारा ये रियल वर्क है, लेकिन रियल वर्क पीस यहाँ होके थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जबकि यहाँ पे हमारा वर्क पीस है नहीं। ओके, हमारा तो लेंथ 30 है तो 32 कहाँ से आएगा, लेकिन हम मशीन को बता देंगे कि भाई तू यहाँ पे आके ठहरने का है, यहाँ से समझ ले कि यहाँ से मेरा वर्क पीस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेरा ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है। ओके, और एक पार्टी समझ लो, ये देखो ये वर्क सेंटर होता है, यहाँ पे देखो एक्सिस लाइन समझ रहे हो, ये हमारा वर्क सेंटर होता है, ये होता है टरेट। यहाँ पे जो कि जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं सपोर्ट रखने के लिए टरेट को यूज़ करते हैं। जब हम ड्रिलिंग करते हैं लंबा सा कोई लेंथ होगा तो हिलता ना, वाइब्रेट करता सा। फॉर एग्जांपल कि लंबा पार्ट है, जब ये घूमेगा तो भी हिलेगा, तो इसको सपोर्ट करने के लिए टरेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन का पार्ट आता है, मैं समझाया आपको कि 20 था, यहाँ पे टेस्ट करे 0.03 वैल्यू करे, इसमें ऐड करे, फिर क्या करें मेजर करे। सिमिलरली जेड पे आओगे, जेड पे आप एंटर करोगे, जेड का वैल्यू दोगे 30 प्लस 0.03 पेपर का थिकनेस, फिर इसको में जेड का वैल्यू एंटर करोगे, फिर मेजर करोगे, ना कि इनपुट। अब जो भी पार्ट है यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एब्सोल्यूट क्या है, रिलेटिव क्या है, मशीन क्या है, डिस्टेंस क्या है। अब ये एब्सोल्यूट मशीन रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है ये मैं थर्ड पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि ये भी समझना जरूरी है कि एब्सोल्यूट क्यों बोलते हैं, मशीन क्यों बोलते हैं, रिलेटिव क्यों बोलते हैं, डिस्टेंस को क्यों बताते हैं। ओके, जब अब यहाँ पे बस अभी मैं आपको बस दो बता दे रहा हूँ कि मशीन डिस्टेंस क्यों क्या है। देखो मेरा मशीन का ये 0 पोजीशन था, पहले हो 0 0 0 था, तो 0 पोजीशन था। जब ये मशीन में मूव करेगा तो ये वैल्यू चेंज होगा। ओके, तो मशीन का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, कितना जा रहा है, लेकिन एब्सोल्यूट का वैल्यू चेंज होता रहेगा। जबकि जब हम कोई लोकेशन को सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरा पहले लोकेशन था तो उसके बेस के ऊपर ये वैल्यू चेंज होंगे। ओके,
अगर मेरा मशीन अब मेरा टूल जो अगर यहाँ पे तो उसके बेस के ऊपर मेरा एब्सोल्यूट चेंज होगा, लेकिन मेरा ये जो मशीन है वो कुछ चेंज नहीं होगा। वो बस देखेगा कि मेरा स्टार्टिंग से कितना चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग से मेरा कितना चेंज हो रहा है, ना कि अभी यहाँ पे तो कितना चेंज हुआ फिर यहाँ पे आएगा तो कितना चेंज हुआ। ये सब मशीन को कुछ जरूरत ही नहीं है, ये एब्सोल्यूट में बताता है। मशीन दिखाता है कि मेरा स्टार्टिंग से कितना चेंज हो रहा है। तुम बीच में छेड़छाड़ करो कि चेंज करो, जो भी करो मतलब नहीं है, बस स्टार्टिंग से कितना हो रहा है ये मेरा मशीन बताएगा, ठीक है। फिर डिस्टेंस को कब बताएगा, डिस्टेंस को तब बताएगा कि फॉर एग्जांपल अब मेरा यहाँ पे, अब मुझे यहाँ से कितना ट्रैवल करने का है। मीन्स हर एक इनिशियल कंडीशन में धीरे धीरे बताएगा कौन डिस्टेंस को। मीन्स फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे अब यहाँ से कितना जाने का है, फॉर एग्जांपल मेरा अब यहाँ पे या अब यहाँ से कितना जाने का है, फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ कितना आने का है। ये क्या है, इनिशियल करंट वैल्यूज को बताता रहेगा हमारे डिस्टेंस को, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको पूरा ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये होता है हमारा CNC का ऑफसेट X1Z। ओके, अभी देखो ये हमारा X हो गया, हमारा जो टूल है यहाँ मूव करेगा X X X। ये हमारा क्या हो गया Z Z Z Z। ओके, Z यहाँ पे टच करके हम लेते हैं पेपर वैल्यू, यहाँ पे टच करके लेते हैं वैल्यू। ओके, ये हो गया हमारा ओवरऑल। तो यहाँ पे किस तरह से कर रहा है मैं आपको ये पेपर का बनाने से मैं बताया, XZ टूल। और एक याद रखना कि हम CNC टर्निंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे टूल ज्योमेट्री लेते हैं ना कि वर्क ज्योमेट्री लेते हैं। वर्क ज्योमेट्री हम लेते हैं लेकिन स्पेशल केस में लेते हैं, स्पेशल इंडिकेशन में बता रहे हैं, जबकि वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं मिलिंग में, क्योंकि उसमें वर्क पीस मूव होता है, टूल कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसमें लेकिन हमारा टूल जो है आगे पीछे होता रहता है, हमारे जो है घूमता रहता है, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये बेसिकली CNC ऑफसेट के बारे में इंडिकेशन है। और मैं आपको पहले वीडियो में बताया कि MDI किस तरह से होता है, वो सब चीज़ें ये सब करने में ये सब हेल्पफुल होता है, ठीक है। जब ऐसे घुमाओगे लोगे तो सब तो यूज़ तो होगा ना। तो पहले वीडियो पहले देख लो, फिर इसके बाद ये वीडियो पे आओ, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब किस चीज़ है, ये सब चीज़ें किस तरह से हेल्पफुल होता है जब हमें ऑफसेट लेते हैं, और इसका वैल्यू किस तरह से यहाँ पे इनपुट हो रहा है, ये वैल्यू किस तरह से यहाँ पे इनपुट हो रहा है, फिर जो वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे किस तरह से माइनस हो रहा है, यहाँ पे माइनस होने के बाद हम किस तरह से मेजर दबा रहे हैं, फिर मेजर दबाने से क्या इफेक्ट होता है, इनपुट दबाने से क्या इफेक्ट होता है। ओके, यहाँ पे टूल स्टेशन बताता है कि टूल हमारा 1 पे है कि 2 पे है, 1 पे है कि टूल पे है कि 3 पे, जो भी चीज़ है यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। फिर करने के बाद हम धीरे धीरे अलग अलग केसेस में जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो ये मेरा वर्क पीस है जो कि मैं एक्चुअली में खुद बनाया हूँ CNC मशीन में। जब इसका मैं सर्किल काट रहा था तो ये मेरा टूल डैमेज हुआ था 1-2 बार। तो इसके लिए मैं बताता हूँ कि ऑफसेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब हम लेते हैं तो इसको बराबर करना जरूरी होता है, ठीक है। अब तुम इसको दबाओगे, ये Z होता है, ये X होता है, ओके ना। ये इस तरह यहाँ से होता है X, ये X, ये Z। ये बुलेट की तरह दिख रहा है और कुछ अलग पीस भी दिख रहा है, लेकिन अब जो भी इमेजिन कर लो, मैंने तो बनाया था भाई। अब इस इतना तो कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको बनाया हूँ। तो मैं जो भी आपको बता रहा हूँ कोई रट्टा मार के या फिर किसी सुन के बता रही हूँ, खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है। तो ओके गाइस, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट में करो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि हर एक जने सीखे CNC के बारे में, क्योंकि मैं सिर्फ खुद सीखना नहीं चाहता हूँ, सबको सिखाना चाहता हूँ। ओके, कोई आपको दोस्त है किसको भी आप शेयर करो, हेल्पफुल होगा आपको भी और हमारे को भी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, बाय बाय टिल देन, थैंक यू। वेट फॉर थर्ड पार्ट। ओके, बाय।